अच्छा, ये क्वेश्चन अब हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि भाई एक बंदा है, जो भी उसका नाम है, उसकी बेसिक सैलरी हमें कीबोर्ड से एंटर करनी है। उसकी सैलरी हमने एंटर करनी है। हमने बताना है इस सैलरी का 40% जो है वो अलाउंस इसको मिलेगा और इसका 20% इसको रेंट मिलेगा। तो अगर इसकी सैलरी लेट सपोज 100 रुपीज़ है तो उसका 40% कितना हो गया, 40 रुपीज़। तो हम साथ 40 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम करेंगे इसका 20% कितना है, वो 20 है, और फिर इन सबको जमा कर लेंगे तो ये 160 सैलरी आ जाएगी। तो इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हम कह देते हैं इंटीजर सैलरी, बल्कि हम इसको फ्लोट पे सारा लेते हैं ताकि हमारे पास सारा डेटा फ्लोट में है। फ्लोट सैलरी अब हम इसका अलाउंस कैलकुलेट करेंगे तो वो सारे वेरिएबल्स हम ऊपर बना लेते हैं पहले से, अलाउंस और रेंट और आखिर में टोटल। ठीक है, तो अलाउंस अब इसका क्या होगा, इज इक्वल टू सैलरी का 0.4, रेंट हो जाएगा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, और टोटल इज इक्वल टू सैलरी प्लस रेंट प्लस ठीक है। इज परसेंट सॉरी टोटल। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, रेंट भी उसका मेंशन कर दें और उसको अलाउंस भी मेंशन कर दें। ठीक है, कि टोटल सैलरी आपकी ये है परसेंट एफ, इसका इसके अंदर इंक्लूडिंग रेंट आपका जो है वो ये आ गया और अलाउंस ये आ गया। ठीक है, नहीं लाइंस नहीं चेंज करा मैं, टोटल आ गया, फिर उसके बाद रेंट की इंफॉर्मेशन आ जाए और उसके बाद अलाउंस की, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इसका नाम हम दे देते हैं एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1। ठीक है, ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें हाँ सैलरी 3000 दी, उसने कह दिया टोटल सैलरी इतनी है, इंक्लूडिंग रेंट इतना है और अलाउंस इतना है। अब हम चाहते हैं कि ये हमें 2 डिजिट दिखाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके साथ 0.2 लिखते हैं। ठीक है, 0.2 और 0.2। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ 4000 अगर सैलरी है तो उसने बता दिया टोटल इतनी बन रही है क्योंकि 800 रेंट है और 1600। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि आपने डिस्टेंस निकालना है 2 सिटीज़ का। ठीक है, बताना है, तो डिस्टेंस जो भी है वो आपने फाइंड करना है और फिर उसको कन्वर्ट कर देना है मीटर में। एक उसने क्या कह दिया, इसको प्रिंट डिस्टेंस इन मीटर, फीट, इंच और सेंटीमीटर। तो ये तो हमें पता है कि अगर ये किलोमीटर में आया हुआ है तो मीटर उसके 1000 की इक्वल है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं ना। तो अगर ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है तो ये किलोमीटर की जगह ये 5000 बन जाएगा। फिर ज़रा सा मोबाइल लगा के देखें 1 मीटर में कितने फीट कितने होते हैं, तरतीब से करें। अच्छा, सेंटीमीटर कितने होते हैं, सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 100 आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 इंच
इंच की बात यहाँ नहीं हो रही, तो फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 12 इंच होते हैं। 12 एक इंच में सेंटीमीटर 2.4 और फिर एक फीट में इंच में हाँ 12 इंच। कुछ भी है, नेट पे देख लेना, ज़रा सा गूगल कर लें, देख लें। एक इंच में सेंटीमीटर तो ये आ जाता है 3.28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू देखिए 3.28 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर ने काम खराब कर दिया सर। चले हम सेंटीमीटर तक निकालते हैं, फिर उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चले इसको मैं नेट से कनेक्ट करता हूँ तरतीब से। अच्छा, तो जब तरतीब से हम जाते हैं तो हमारे पास मीटर भी आ गया। मीटर के बाद हम निकालते हैं इंच। सेंटीमीटर ठीक है, तो इंच कितना आपने बताया? सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.54 फिर अच्छा। दूसरा सेंटीमीटर है सेंटीमीटर तो हमें आखिर पता, में सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर इंटू 100 100 ठीक है। और फिर इंच इज सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। 2.54 ये आप गलत कर रहे हैं, यस सर। ये गलत कर रहे हैं। सर ये डिवाइडेड बाय हो सकता है। सर ये 2.54 के बराबर ये हाँ, एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ, इसको डिवाइड करेंगे आप। डिवाइडेड बाय हाँ, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और फिर एक फुट के अंदर कितने? इंच डिवाइडेड 12 इंच है। हाँ 12 ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 2। ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं डिस्टेंस। ठीक है, बल्कि हम इस तरह कर देते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट। ठीक है, इंटर डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस between two cities। इसको हम कर स्केल लेंगे, ये किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम करते हैं। मीटर मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाई किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। 10,000 हाँ 1000 होते हैं। फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर इंच इज इक्वल टू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 54 और फिर फीट इज इक्वल टू इंच डिवाइडेड बाय 12 इंच इंटू डिवाइडेड बाय 12 इंचेस होते हैं। ठीक तो इसको हम कर लेंगे। है। एक सेकेंड, चलिए इसको पूरा करते हैं। क्या है? हाँ इंच मैंने पढ़ा लिखा है यार, सिर्फ 1 पॉइंट बड़ा कितना छोटा ये इससे तो नहीं है। अच्छा, अब ये अलग-अलग लाइंस पे हम ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, सर ये कनेक्ट नहीं है, क्या ये प्रोजेक्ट और कनेक्ट नहीं है? एक सेकंड में कनेक्ट कर देता हूँ। क्यों मसला है? सर जी इधर से सही। You second, that's a complete in meters m हो गया, in सेंटीमीटर cm हो गया, इंचेस भी दे देते हैं। खैर बना ही लिया तो इंचेस बाकी था इंच इंचेस फिर और ठीक है, रन करते हैं।
डिस्टेंस हम कहते हैं 5 किलोमीटर है, तो उससे सारा बता दिया हमें। इसको भी हम इस तरह से कर लेते हैं, 0.2 0.2 ठीक है। 6 किलोमीटर है, तो उससे सारा आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, ये तो आसान है। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स, पांच डेटा एंट्रियाँ करेंगे, उनको जमा और वो कर लेंगे। जल्दी से मैं बना देता हूँ आपको कि 5 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है हमने, एग्रीगेट लेना है और परसेंटेज बताना है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ठीक है। सब ठीक है। ये सब्जेक्ट 1 हो गया, इसको हम कर लेंगे। इसको इस तरह से ज़रा लिखें ताकि वहाँ पे स्पेस लिखी हुई है इसके साथ। सब्जेक्ट 2 नीचे 3 है और ये भी 3 हो गया, ये 4 है और ये भी 4 हो गया, ये 5 है और इसके साथ, ठीक है। अब मैं इधर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर में ले लेते हैं, इंटीजर सम, इसका एग्रीगेट हम निकाल रहे हैं, सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3 प्लस सब 4 प्लस सब 5, ठीक है। और इसका फ्लोट में परसेंटेज ले लेते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू, रिजल्ट को हम फ्लोट में ले आएंगे और हम कह देंगे सम इनटू 100, ठीक है। और इनको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो किससे 500, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रिंट एफ परसेंट टी विच इज सम, और प्रिंट एफ परसेंट एफ which is ERC। तो उससे आपको एग्रीगेट भी दे दिया और परसेंटेज, इनको अलग अलग लाइंस पे लिखना चाहिए। इधर हम लिख देंगे ये सब्जेक्ट 5 के साथ एक हमने ये देना था, और इधर हम कर लेंगे, बल्कि हम कहते हैं 1-2 लाइनें छोड़ के लिखे वो, ठीक है, और इसके बाद भी लाइन छोड़े। सब्जेक्ट के दरमियान में तो आपने स्लैश इन नहीं लिखा, लेकिन जब स्कैनफ हम लिखते तो फिर दूसरे लाइन में डायरेक्ट आता है, क्योंकि मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो अगली लाइन पे एंटर की, अगली लाइन पे ये आपको एग्रीगेट भी दे दिया उसने और परसेंटेज भी निकाल दी, ठीक है। अब इसको वो आप कम भी कर सकते हैं इस तरह करके, वो 0.2% करके यहाँ से 2% कर दें, तो ये आपको 0.2, तो ये आपको और भी कम कर, फ्लोट पे समझ नहीं है किस पे, इसका मतलब ये कि जो भी इसका जवाब आता है
वो अगर इन केस ये इंटीजर है ना, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट अगर करते हैं तो जवाब को फ्लोट रहने दो और फिर इसमें कन्वर्ट करके इसको टाइप कास्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको हटा के देखें क्या होता है। ठीक आ रहा है 59%। इसके साथ आप परसेंट का निशान लगा सकते हैं यहाँ पे कि इसके बाद परसेंट लिखा हुआ जाए। तो परसेंट को हम एक बार नहीं लिखते, हम दो बार परसेंट लिखते हैं, याद है मैंने आपको बताया। एस्केप सीक्वेंसेस थी ना, एस्केप सीक्वेंस में ये कि आप एक बार परसेंट देते हैं तो उसका मतलब ये कि इसके बाद आप कोई डेटा देना चाह रहे हैं तो 2 बार। मुझे इतना याद पड़ता है, देख लेते हैं। देखिए 2 मैंने दिया, वो 1 दिखाएगा, यस सर। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 प्रोग्राम हो गए। अच्छा, थर्ड प्रोग्राम क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन फ़ारेनहाइट डिग्री इज इनपुट। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। मुझे उसका फार्मूला सिर्फ बता दें। 5/9 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय। एक सेकेंड, इसको हम कर लेते हैं सेव एज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, फ्लोट सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, ठीक है। फॉर एफ प्लस छोटा, इतना नाम काफ़ी है। ये इसको सेंटीग्रेड टू फॉरेन है या फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड है? फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। हाँ, पहले फ़ारेनहाइट में हमने करना है और उसको सेंटीग्रेड करना है। तो इसको फ़ारेनहाइट कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट इसमें, ठीक है। फ़ारेनहाइट ही है, फ़ारेनहाइट में हम कर लेते हैं। और हमने लेना उसमें है एफ परसेंट एफ, और ये जाएगा एंड ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर हम कहेंगे सेट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय। इस सारे को हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, 5 डिवाइडेड बाई 9 है, इसको हम इस तरह करेंगे, डिवाइडेड बाय ये फार्मूले, ये 5 बस ठीक है। इससे भी मेरे ख्याल में ऐसा है। ठीक है ना। 30 ये पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इस तरह भी ठीक ठीक है। है, ठीक है। कोई बात नहीं। और फिर हम कह देंगे प्रिंट एफ अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज 99 फ़ारेनहाइट, तो उसने कह दिया ये हमने फार्मूला आपने गलत मुझे बताया। अच्छा, माइनस में नहीं आना चाहिए। एक सेकंड अभी देख लेते हैं, आप लोगों ने फार्मूला ठीक नहीं देखा होगा। सर फार्मूला है फ़ारेनहाइट -32 सर मैंने भी बताया मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9। हमने भी किया। ये देखिए 32f, अच्छा -32 इंटू दिस, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब 99 लिखा है तो 37 आना चाहिए, वहाँ पे हमारे पास गलत आ रहा है। ये इस वजह से आपकी वाली बात ठीक थी, इसको इस तरह से अब ठीक आएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से इसके साथ हम चेक कर लेते हैं ना। 99 का 37.2 आता है, ये क्यों 0 क्यों किया? क्योंकि ये 5.0 होना चाहिए ताकि वो उसमें हमें रिज़ल्ट दे। और इधर हम लिख दें
हाँ अभी देखते हैं ना 37.22 और यहाँ पे भी हमारे पास 37.22 आ गया। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल and radius of a circle are input to the keyboard. Write a program to calculate the area and perimeter of a rectangle and area and circumference of a circle. कर लेंगे या नहीं? कर दूं? वो है। अच्छा, लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की और रेडियस ऑफ सर्कल है। ओह सॉरी, लेंथ ब्रेड्थ और रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हाँ अच्छा, अब पहले क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है। तो हम कह देंगे इंटीजर पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ और इंटीजर, हाँ ये खैर है, ये इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवीजन में, फ्लोट की जरूरत। ऊपर फ्लोट दिया हुआ है, चलें इसको भी हम कर देते हैं फ्लोट। ठीक है, और फ्लोट एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इज 3.1714 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पैरामीटर भी हो गया और एरिया भी हो गया। सर्कमफ्रेंस की क्या फॉर्मूला है? 2 multiply 3 by 1 4 multiply सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 multiply by लाइन चेंज कर लेते हैं। लाइन चेंज कर, इसको भी नई लाइन पे लगाते हैं। ये हमने CENT मैंने नीचे तो दिए हुए हैं, फिर क्यों मैंने नीचे दिए हुए हैं? एक सेकेंड बस देखते हैं इससे गलती क्या की है। सेंट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, इसको भी ओए अच्छा, हाँ ये तो पुराना प्रोग्राम कॉपी पेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये अब कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम। तो हम कहते हैं 34 रेडियस ऑफ सर्कल। अब तीनों चीज़ें उसने बता दी है। आखिरी क्वेश्चन, हाँ किस किसने किया हुआ है? ये किया हुआ है।
इसके अंदर करना क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ साइज़ के पेपर्स हैं, ठीक है। जो ये वाला है नहीं आ रहा, चलिए इसमें हाइट अप नहीं हो रहा। आपके पास मुख्तलिफ साइज़ के हैं। अगर इसकी विड्थ ये है और लेंथ ये है, तो जो ये A0 है तो A1 जो होगा उसकी ये वाली चीज़ इसकी विड्थ बन जाएगी और ये लेंथ इसका L/2 इसका बन जाएगा। फिर ये चीज़ इसकी विड्थ बन जाएगी और ये इसका बन जाएगा 2। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब हम इस तरह कर लेते हैं, ट्राई करना शुरू करते हैं, नया प्रोग्राम सेव करते हैं, सेव एज एक्सरसाइज 6, ठीक है। इस सारे को ख़त्म कर लेते हैं, स्टार्ट से बनाते हैं ताकि कोई पुराना कोड बीच में ना आए, ठीक है। हम कहते हैं इंटीजर A0, बल्कि हमने विड्थ और हाइट देनी है ना पहले, तो हम कह देते हैं हमने चूंकि उसमें पॉइंट्स नहीं देने, पॉइंट्स को हम निकाल लेंगे। अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे कहा हुआ है कि भाई इसको अगर आप डिवाइड करें 2 पे तो पॉइंट्स में आंसर आता है, लेकिन इसको जब डिवाइड करें तो देखें गौर से, ये जो पहला पेज है इसकी विड्थ 1189 है और हाइट इसकी क्या है 841। अगला सफ़ा जो होगा वो इसके हाफ होगा, तो 1189 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है 594.5, लेकिन उसने क्या किया 59 मतलब 0.5 हटा दिए। तो हम इस तरह करते हैं, इंटीजर में लेते हैं ताकि वो उसको ऑटोमेटिकली हटाता रहे। तो हम इस तरह कर लेंगे कि इंटीजर विड्थ इज इक्वल टू, पहली विड्थ क्या थी उसने इसमें क्या दिया 1189 और इंटीजर हाइट इज इक्वल टू 841, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रिंट एफ A0 इज इक्वल टू %d मल्टीप्लाइड बाय %d, ठीक है। तो इसमें हम कह देंगे विड्थ एंड हाइट, ठीक है। अब इसी तरह मेरे पास उसने कहा है 8 सफ़े होने चाहिए, तो ये A1 जो होगा A1 इसमें क्या होगा, इसके अंदर इसकी हाइट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी और इसकी विड्थ आ जाएगी। लेकिन हम इस तरह कर लेते हैं कि इस तरह से नहीं लिखते, इसको हमें सेव करना होगा। हम कहेंगे कि एक, चूंकि हम इनकी वैल्यूज़ आगे पीछे कर रहे हैं, हाइट विड्थ हो जाएगी, तो हम कह देंगे, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने 2 नंबर स्वैप करने का, इसमें हमें स्वैपिंग भी थोड़ी सी आ रही है ना। चलें इस तरह कर लेते हैं। अब इस केस में विड्थ हाइट बन रही है, हाइट विड्थ बन रही है, डिवाइड क्या हो रहा है, ये विड्थ डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विड्थ इज इक्वल टू विड्थ डिवाइडेड बाय 2, मैं कोड आसान कर रहा हूँ, ठीक है, और हाइट सेम ही है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, हाइट ये हो गई और विड्थ उसके हाफ होके यहाँ पे आ गई। फिर हम इस वाले को हाफ करेंगे, तो अब हम कह देंगे h इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये WH बन जाएगा। फिर उससे अगला वाला फिर ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है, A2 इज इक्वल टू, अब ये पहले इन 2 को करके देखते हैं कि हमें आंसर ठीक दे रहा है नहीं, फिर ये हमारी टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें उसने कहा है हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए, जवाब आना चाहिए 841/594। अच्छा नई लाइन पे डालते हैं इसको, इसको सेव करना है। 841/594। अब इस पहले वाले को उस दूसरे के साथ चेंज कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास बड़ा वाला हाइट है, इस पहले वाले को
हमने 2 से डिवाइड किया और फिर हमने प्रिंट कर दिया कि A2 इज़ इक्वल टू, अब ये हाइट विड्थ हो जाएगी और विड्थ हाइट हो जाएगी। फिर अगले केस में विड्थ को हम फिर कम करेंगे, विद डिवाइडेड बाय 8 ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह होगा। फिर आ जाएगा h इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय और A4 W इंटू और फिर आ जाएगा, एक्स का क्या मतलब? हाँ वहाँ लिखा होगा इतने मल्टीप्लाई बाय इतने, मतलब लिखा होगा विड्थ इनटू स्टार की जगह, ये इसको मैं ज़रा खुला करके लिख देता हूँ। स्टार की जगह मैंने वो किए क्योंकि बुक के अंदर भी उसने कौन सा निशान दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना। ये x का निशान दिया हुआ है। मैं बीच में यूज़र को दिखाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाएगा w इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आ जाएगा, ये ठीक है। 5 3 नहीं 3 नहीं 3 नहीं 5 ठीक है। 4 फिर लगा 4 लग गए, 5 हो गया, ठीक है। ठीक है। तो अब फिर हाइट, ये हमेशा इस वाले को आपने इस जगह पे जो भी चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे W था तो W को हाफ किया, इधर H था तो H को किया, अब H आए तो फिर H को करेंगे। H इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई 2, प्रिंट F ए 6 8 अब हो जाएगा 7 इसमें ये ठीक है। ठीक है। अब आखिरी हाइट हमने इसको थोड़ा लंबा किया। खैर है, हर एक की लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं है। अब इसमें हमारे पास W W और और ये H आ गया, तो आपके पास सारे पेजेस के साइजेस आ गए, ये आपके पास पेजेस के साइज हैं, ठीक है। और अगर नेट पे हम जाके देखते हैं A0 to A8 पेज साइजेस,